तो अब देखिए यहाँ पर अनारकली का फाइनल लुक हो चुका है। देखिए यहाँ पर इस तरह इसका फ्लेयर आया हुआ है। अब फ्रंट पार्ट में देखिए यहाँ पर मैनुअल कप्स लगाया है, जिसके कारण आर्मोल में यहाँ पर क्रीज कभी भी नहीं आएगी। और यहाँ पर शोल्डर पिंसेस बना हुआ है। और स्लीव का फिटिंग देखिए, जिस तरह से हमने केपाइट कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रीज नज़र नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह पूरा फ्लैट लुक दिखता है। अब बैक साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना ब्रॉड कीहोल नेक बनाया हुआ है, लेकिन नेक में जोल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर में टक्स लगाकर इसको पैक किया हुआ था। और ये पार्ट पर हमने बैक एक्रॉस मेजरमेंट मेंटेन किया था, जिसके कारण यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने स्लीव में बैक पार्ट का आर्मोल कटिंग किया था, तो देखिए यहाँ पर इस तरह फ्लैट फिनिशिंग आता है। और देखिए ये एरिया में ये ओपन होता है, इसलिए हमने बैक पार्ट में जिस तरह से समझाया था कि यहाँ का आर्मोल हमें और अंदर की तरफ कटिंग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा, लेकिन जैसे हाथ नीचे रखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रीज दिखेगा। ये क्रीज मूवमेंट के लिए है। अगर यहाँ पर आपको और भी अच्छा फिटिंग चाहिए तो बैक आर्मोल को यहाँ से और भी गहरा कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ करने पर यहाँ पर खिंचा हुआ आएगा। अब दोनों हाथ को ऊपर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से स्लीव का केपाइट कटिंग किया है उस तरह से हाथ का मूवमेंट 90 डिग्रीज भी ऊपर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस तरह ये इतना 45 डिग्री ही ये ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ पर इस तरह खिंचा हुआ आएगा। ये समस्या स्लीव की केप हाइट के कारण होती है। स्लीव की केप हाइट जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना आर्मोल में फिटिंग फिनिशिंग अच्छा आएगा, लेकिन आपको हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा चाहिए तो स्लीव का केप हाइट हमें कम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर कलियों का फिनिशिंग देखिए, हर जगह आपको एक ही नाप का कली का ये चौड़ाई दिखेगा। और जिस तरह से हमने वेस्ट लेंथ और कट लेंथ तक फिटिंग बनाया है तो देखिए यहाँ पर पूरा फ्लैट फिनिशिंग आता है। अगर वेस्ट राउंड से ही डायरेक्ट फ्लेयर तक सीधा कली कटिंग किया रहता, यानी कि बिना शेप वाला कली कटिंग किया रहता, तो सिर्फ कमर पर फिटिंग दिखता, यहाँ पर भी ज़्यादा लूजिंग नज़र आता। अब यहाँ पर शोल्डर जॉइंट को देखें, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में नेक की तरफ आधा इंच बढ़ाया और आर्मोल की तरफ 0.75 बढ़ाया, तो शोल्डर का जॉइंट यहाँ पर सेंटर में नज़र आता है, यानी कि पीछे की तरफ इसका जॉइंट नहीं दिखेगा, इसलिए ये लुक वाइज भी अच्छा दिखता है। शोल्डर का जॉइंट आपको और भी आगे की तरफ रखना हो रख सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे रख सकते हैं। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आपने जिस तरह से शोल्डर जॉइंट करके बनाया है कस्टमर को एक बार पहना दीजिए, फिर यहाँ पर आपको जैसे चाहिए वैसे मार्क कर लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट आपको किसी रफ कपड़े में करना है, फिर उसके बाद आप फाइनल इसका जो जॉइंट है वो कहाँ पर रखना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब कमर का फिटिंग देखिए, यहाँ पर हमने टोटल 2.5 इंच लूजिंग लगाया है। कली में आया हुआ मार्जिन के कारण हमने वेस्ट राउंड में आधा इंच लूजिंग ज़्यादा लगाया था, लेकिन इस तरह यहाँ पर कंफर्टेबल लुक आता है। अगर आपको वेस्ट राउंड में ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह फिटिंग होने पर यहाँ पर टमी का पार्ट ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर वेस्ट राउंड को टाइट बनाया और टमी का पार्ट दिख रहा है तो कुर्ती का लुक भी अच्छा नहीं दिखेगा। फ्रंट आर्मोल में देखिए,
अगर आपको यहाँ पर और भी गहरा शेप चाहिए तो कटिंग कर सकते हैं। हम आर्मोल में जितना गहरा शेप कटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्लीव का ये केप विड्थ को हमें बढ़ाना पड़ता है, जिसके बारे में हमने स्लीव कटिंग में समझा हुआ है। ठीक इसी तरह बैक पार्ट में देखिए, अगर बैक पार्ट में हम और भी अंदर की तरफ से इसको कटिंग करके बनाएंगे तो यहाँ पर जो क्रीज दिख रही है वो भी नज़र नहीं आएगी, और स्लीव जॉइंट होने पर यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। ये क्रीज आने की वजह होती है कि यहाँ पर कपड़े का पूरा सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ पर कपड़े का सपोर्ट रहेगा तो बैक आर्मोल में क्रीज नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप की ओर नेक बना रहे हो तब जो एरिया से ओपन हो रहा हो तो वहाँ पर आपको आर्मोल को भी अंदर की तरफ कटिंग करना पड़ेगा, और इस तरह आप और भी अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग बना पाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ पर घेर का लुक आ रहा है। ओके, कली की चौड़ाई नीचे की तरफ जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही नीचे की तरफ ये वेव्स भी अच्छा दिखेगा। तो जिस तरह से हमने अनारकली बनाया है उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी इस तरह से अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग बना पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपका यह दिन शुभ रहे। धन्यवाद।